जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। ठीक है, आई होप यू कैन hear me loud and clear. Only one student has joined so far and let's hope more students will follow very soon. क्लास का टाइम तो यही था, मेरे ख्याल से 1:30 बजे ही था, 1:30 बजे ही है बिल्कुल ट्यूसडे वाली क्लास का टाइम। सो होपफुली मोर स्टूडेंट्स विल जॉइन अस। ठीक है, आई वुड लाइक टू रिवाइज वन टॉपिक। ठीक है, आज मैं किट से ही ले रहा हूँ क्लास। ठीक है, अगर इंटरनेट का कुछ इशू हो तो मैं फिर मोबाइल डेटा पे स्विच कर जाऊंगा। ठीक है, बट नॉर्मली कीट से भी मैनेज हो जाती है क्लास। तो आई वांट टू जस्ट रिपीट वन टॉपिक, डू वन मोर एग्जांपल ऑफ अ टॉपिक जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे, एक टॉपिक और जो लेफ्ट हो गया था। देन वी आर गोइंग टू मूव टू द न्यू टॉपिक जो कि आज के लिए असाइन था। ठीक है, सो लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन। हियर इज द व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, हमने बेसिकली लास्ट क्लास में एक हम कर रहे थे बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, आई विल मेक द रिकॉर्डिंग अवेलेबल ऑब्वियसली लाइक ऑलवेज। ठीक है, पिछली मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स और अटेंडेंस जो है वो मैंने LMS के ऊपर अपडेट कर दिया और शायद आपको पोस्ट भी कर दिया। सो द क्लास लीडर इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, ही इज मार्किंग द अटेंडेंस आल्सो ब्यूटीफुली। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD हमने एक टॉपिक शुरू किया था। ठीक है, और BCD में हमने कहा था कि हर डिजिट जो होता है डेसिमल नंबर को उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड द कैलकुलेशंस कैन प्रोसीड विदाउट एनी एरर। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में बड़ी अच्छी दी हुई है ऑन पेज 19। आई वुड लाइक टू वॉक थ्रू दैट एग्जांपल। ठीक है, तो ऑन द पेज 19 इसका हमने रूल क्या देखा था? रूल ये देखा था कि कोई भी डिजिट है, ठीक है, उसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट कोड लेंगे और हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड ले लिया हमने और 9 का ले लिया एंड वी कैन ऐड इट, और जो उसका टोटल आंसर है वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन हमने एक रूल देखा था। रूल ये था कि व्हेन वी ऐड द टू डिजिट्स, ठीक है, क्योंकि बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की मैपिंग होती है। ठीक है, 0 की मैपिंग होती है 0 0 0 0 और बाइनरी 9 की मैपिंग होती है 1 0 0 1। ठीक है, 1 की होती है 0 0 0 1। ठीक है, इसी तरह से हम चलते जाते हैं। 8 जब आता है, 8 की मैपिंग होती है 1 0 0 0। ठीक है, 2 पावर 3 की पोजीशन होती है ये 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 इज 8। ठीक है, तो इस तरह से 9 की जो लास्ट मैपिंग होती है हाईएस्ट, दैट इज 1 0 0 1। तो जब तक हमारा इसका सम जो है वो 1 0 0 1 की लिमिट के अंदर रहता है, वी हैव नो रूल्स। ठीक है, but if the answer goes beyond 1 0 0 1 as it will be in this case, 8 plus 9 का जो जवाब है it is 17। ठीक है, and we can also verify 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0। ये बाइनरी एडिशन हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये हम बेस 2 के अंदर ऐड करें। ठीक है, और आंसर भी हमारा जो है वो बेस 2 में 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2। 2 का जो बेसिकली बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज 1 0। ठीक है, 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 0। तो ये जो हमने इसको अब कन्वर्ट कर लिया, नाउ ऑब्वियसली दिस आंसर इज ग्रेटर देन दिस representation of 9 in the binary। ठीक है, हमारे पास जो जवाब आया है 1 0 0 0 1, that is higher than this representation of 9 in the binary। ठीक है, तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है? ठीक है, सच a सिचुएशन हैपेंस, ठीक है, अगर ये 9 के अंदर रहता है यानी कि ये 1 0 0 1 के बराबर या 1 0 0 1 से छोटा होता है, तब हमारे पास कोई रूल नहीं अप्लाई करता। बट व्हेन this thing gets bigger than this code of 9 1 0 0 1, तो फिर हमें इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इस करेक्शन का स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, 1 0 0 1 है। ठीक है, 1 0 0 0 1 इज ग्रेटर देन 1 0 0 1। तो अगर हमारे पास अ, ये चीज 1 0 0 1 से एक्सीड कर जाती है, तो फिर हमें एक एक्स्ट्रा करेक्शन का स्टेप लेना पड़ता है। वो करेक्शन का स्टेप ये होता है कि वी हैव टू ऐड बाइनरी 6 टू इट। ठीक है, बाइनरी 6 का जो कोड होता है वो होता है 0 1 1 0। ठीक है, so whenever the answer in a BCD exceeds the code for 9, which is 1 0 0 1, ठीक है, तो we have to add binary 6 to it to make the answer in the correct form। ठीक है, बाइनरी 6 का जो कोड होता है वो होता है 1 0 1 1 0। ठीक है, दिस इज 2 पावर 2, दिस इज 4,
this is 2 power 1 which is 2, 4 plus 2 is 6. ठीक है, so we add this binary code 6 to it. So 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, and we have this additional 1 over here. तो ये जो additional 1 है इसको हम carry की तरह तस्वुर करेंगे. ठीक है, ये जो additional 1 है we can consider it as an additional carry, और हमारा जो जवाब 17 आना चाहिए था वो indeed अब 17 है, क्योंकि 0 1 1 1 का जो equivalent है that is decimal equivalent is 7, और जो ये कैरी 1 करके हम इधर ले गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड आएगा वो आपके पास ये बन जाएगा, दिस कैरी which comes on this side, तो उसका जो 4 डिजिट कोड है वो ये बन जाएगा. तो आंसर becomes 17. ठीक है, दिस कैरी will bring about this change 1, और ये जो हमने करेक्शन का स्टेप किया था जिसके अंदर बाइनरी 6 को हम ऐड करते हैं. ठीक है, करेक्शन का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वी ऐड बाइनरी 6. दिस इज अ करेक्शन स्टेप. ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था. आज हम इसका एक मल्टी डिजिट सम करके इसकी एग्जांपल करते हैं, which is also given on page 19, ताकि ये चीज कह दी जाए. So whenever the answer in a BCD exceeds the code for binary 9, ठीक है, we do a extra correction step which is we add the binary number 6 to it. उसके बाद जो चीज रिवील होती है उससे हमारे पास करेक्ट सम आ जाता है. ठीक है, दिस इज द करेक्ट सम. ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड द करेक्ट सम. और जो ये एक्स्ट्रा डिजिट आए हैं इस करेक्शन स्टेप से, ठीक है, वो जो है ठीक है, दिस इज द करेक्ट सम, और जो एक्स्ट्रा डिजिट है दिस बिकम्स अ कैरी, तो ये आपके पास करेक्ट जवाब इसका 17 आ गया. ठीक है, सो नाउ वी डू अ मल्टी डिजिट सम, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि बीसीडी में हाउ दिस करेक्शन स्टेप इज अप्लाइड टू गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो वी यूज द इरेजर. ठीक है, और यही स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो नाउ वी डू दिस क्वेश्चन. दिस इज गिवन ऑन द पेज 19 ऑफ दिस मॉरिस मानो बुक. ठीक है, हम करना चाह रहे हैं 184 प्लस 576. ठीक है, 184 प्लस 576 जो है ये हम करना चाह रहे हैं. इसका जो जवाब है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल में भी वही आना चाहिए जो कि बेस 10 में आना चाहिए. बेस 10 में इसका जवाब आना चाहिए 760. ठीक है, सो नाउ वी गोइंग टू अप्लाई द सेम थिंग, और यही वाला करेक्शन का स्टेप हम करेंगे एट बाइनरी 6 एंड ट्राई टू डू दिस इन द बाइनरी. तो क्या आता है इसका जवाब, लेट्स सी. ठीक है, सो लेट्स सी. ठीक है, इसको हम इधर ले जाते हैं. ठीक है, इसको हम BCD से वेरीफाई करते हैं. ठीक है, 184 में जो 4 का कोड है वो होगा 0100. Okay, this is the code for 4, and the code for 6 is 0110. ठीक है, 4 plus 2 is 6. यहाँ पे खाली 4 है. 2 power 2 की पोजीशन में ये 4 आ रहे हैं. ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा. यू ऑलरेडी नो दिस इज फॉर 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 2 is 4, 2 power 1 is 2, 4 plus 2 is 6. यहाँ पे 2 power 2 की खाली जगह है तो दिस इज 4. 8 का जो कोड है वो ये बनेगा 1000. ठीक है, ये कोड बन गया 8 का. 2 power 3 is 8. ठीक है, ये 2 power 3 की पोजीशन है, और 7 का जो है कोड वो ये होता है. ठीक है, और 1 का जो कोड है वो है 0001, और जो 5 का कोड होता है वो होता है 101. 2 power 2 is 4 plus 2 power 0 is 1, 4 plus 1 is 5. ठीक है, तो हम इंडिविजुअली इन BCD की कैलकुलेशन करने के लिए इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स को ऐड करते हैं, और जब हम ये पहले 4 plus 6 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 10 आना चाहिए. लेकिन लेट्स सी क्या आता है. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1,
1 + 1 is 2, 2 का बाइनरी कोड होता है 0 एंड अ कैरी 1, 1 + 0 + 0 is 1। ठीक है, अब ये 1010 क्या है, इट इज एक्सीडिंग द कोड फॉर 9 विच इज ऑब्वियस, कोड फॉर 9 इज 1। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, यहाँ पे जो कीट का ये है कुछ ये इंटरनेट यहाँ का सही नहीं चल रहा था, तो आई स्विच टू द मोबाइल डेटा। ठीक है, तो वी कैन ओनली वर्क अप टिल द टाइम आई हैव मोबाइल डेटा, फिर मैं दोबारा से कीट के नेट पे स्विच करके देखूंगा, मे बी इट विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, तो वी कंटिन्यू द क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली हमारा ये सेशन वहीं से रिज्यूम हो सकता है। लेट मी ट्राई द व्हाइट बोर्ड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। अच्छा, ये जो क्लास का लिंक है ये वही रहेगा। ठीक है, क्लास का लिंक अब मैंने रिकरिंग लिंक बना दिया, हर ट्यूसडे की क्लास का वही लिंक रहेगा, हर वेडनेसडे की क्लास का वही लिंक रहेगा, और हर थर्सडे की क्लास का वही लिंक रहेगा, जो कि हर हफ्ते यूज हो सकता है। ठीक है, टिल द एंड। ठीक है, सो लेट्स गो अगेन टू द व्हाइट बोर्ड। लेट्स होप हमारा सेशन रिट्रीव वहीं से हो सकता है जहां से था। नहीं, ठीक है, सो लेट्स क्विकली जॉट डाउन द क्वेश्चन अगेन जो हम कर रहे थे। सो वी हैव दिस क्वेश्चन ऑन पेज 19 जो कि था 184 + 576, और हमने ऑलरेडी देख लिया था इसका सम बनता है 760। ठीक है, नाउ वी वांट टू वेरीफाई कि BCD से ये कैसा आएगा। तो वी राइट द डिजिट्स। 4 का जो कोड है वो ये, 6 का कोड जो है वो ये है, 8 का जो कोड है वो ये है, 7 का जो कोड। Okay, sorry for the interruption. I've switched back to the Keat internet. Somehow mobile data पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, let's begin this again. And now we are again back on the Keat internet. I don't know why mobile data also failed. ठीक है, let's do the same example which we were doing. ठीक है, 184 + 576, the total should come equal to 760। ठीक है, 1 का जो कोड है वो ये है, 5 का जो कोड है वो ये है, 8 का जो कोड है वो ये है, 7 का जो कोड है वो ये है, 4 का जो कोड है वो ये है, और 6 का जो कोड है वो ये है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस इन द BCD वे। ठीक है, इन सब के हमने BCD कोड ले लिया। 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 2, 2 is 0 कैरी 1, 1 + 0 + 0 is अगेन। ठीक है, इसी तरह से अब हमने देखा कि ये जो है एक्सीड कर गया है। ठीक है, सिंस दिस इज ग्रेटर देन द कोड फॉर 9 विच इज 1001, so we have to apply a correction step. What is the correction step? We add 6 to it। ठीक है, 6 का जो कोड है वो है 0110, so this correction step will make it। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट पे हमारे पास आना चाहिए 0। ठीक है, तो आफ्टर द करेक्शन स्टेप दिस थिंग विल बी करेक्ट। 0 + 0 is 0, 1 + 1 is 2 which is 0 carry 1, and 1 + 1 is again 2 which is 0 carry 1। ठीक है, तो 1 + 1 is again 0 carry 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये, सॉरी ये कुछ मार्क्स ज्यादा इरेज हो गए। ठीक है, हमने जब इसको सम किया था तो हमारे पास आया था 0 1। ठीक है, कुछ इरेज ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। ठीक है, 4 का कोड था 0100, 6 का कोड था 0110। इसको जब हमने सम किया था तो हमारे पास आया था 0 1 0 कैरी 1 एंड 1। ठीक है, 1 + 0।
ठीक है, दिस थिंग एक्सीड्स 1001, ठीक है, क्योंकि ये जो है 1010 है, which is definitely greater than this, so we apply the correction step, which is 0110, and after the correction step we get 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 2, which is 0, and a carry 1, 1 plus 1 is again 0 and a carry 1, and this 1 plus 2 is again 0 and a carry 1. ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड BCD कोड आ गया 0 का ही, जो कि ये था, and this 1 is a carry. ठीक है, so we put the carry on this side as like this. ठीक है, तो हमारे पास जो आखिरी डिजिट है वो 0000 हो गया, और ये 1 जो था दैट इज फॉर द कैरी. ठीक है, सो दिस कैरी कम्स हियर, 1 plus 1 is again 2, which is 0, and a carry 1, this is again 2, which is 0, and a carry 1, this is again 2, which is 0, and a carry 1, and this is again 2, which is 0, carry 1. ठीक है, नाउ अगेन दिस थिंग हैज एक्सीडेड 1001. ठीक है, तो हमें करेक्शन का स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 0110. ठीक है, और 0000 में 0110 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0110 ही आ जाएगा, जो कि 6 का ही कोड है, विच अगेन वेरीफाइज दिस. ठीक है, और ये जो 1 है इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैरी. ठीक है, एंड दिस कैरी अगेन विल कम हेयर. ठीक है, तो हमारे पास ये 0 का डिजिट भी मैच हो गया, ये 6 भी मैच हो गया. ठीक है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई द लास्ट डिजिट 7. ठीक है, अब ये कैरी जब ऊपर चला गया तो ये हो गया 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 is 3. 3 in a binary is written as 1 1. ठीक है, so this is 1, carry 1, 1 plus 0 is again 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0. ठीक है, and this is the code for 7, and it is also less than 1001. So that means there will be no correction step applied here, and we can take this 7 as it is. So the answer 760 is verified as for the decimal sum. ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल नहीं. ठीक है, BCD के अंदर आपने एडिशन करना सीख लिया. वी टेक द इंडिविजुअल बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ईच डिजिट, एंड ऑब्वियसली द डिजिट्स कैन ओनली गो फ्रॉम 0 to 9. तो हमारे पास जो हाईएस्ट पॉसिबल BCD का कन्वर्जन है वो 9 का इक्विवेलेंट 1001 जा सकता है. तो वी कैरी आउट द एडिशन. जब तक एडिशन 1001 के अंदर रहता है वी आर गुड इनफ. ठीक है, जैसे ही वो एक्सीड करता है उसको, एज ओवर हियर, when it exceeds we apply a correction step, and the correction step is we add the binary number 6, which is 0110 to it, and that will give us the correct sum, and sometimes without a carry or sometimes with a carry. तो जब आपके पास 4 digits में correct sum and there is an extra 5th digit, you treat it as a carry और वो next digit में add हो जाता है, much like the decimal addition. जैसे यहाँ पे 6 plus 4 आपने किया था, 6 plus 4 तो 0 यहाँ आता है और कैरी 1 आता है. ठीक है, 8 plus 8 is 16, तो 6 यहाँ आ जाता है, कैरी 1. सिमिलरली यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट डिजिट पे, एंड द बाइनरी एडिशन इज अगेन कंटिन्यूइंग. अगेन इफ द सम बिकम्स higher than this 1001, which is the binary code for 9, you apply a correction step, which is addition of binary 6 to it. तो जब आप binary 6 ऐड करेंगे then you get the correct sum. जैसा कि यहाँ पे ये 6 आ रहा था, पहले ये 0000 आ रहा था. So now you get the correct sum, which is 6. The 5th digit is again regarded as a carry, and it carries forward to the next digit. Again you carry out the binary sum, और अगर ये sum 1001 यानी कि binary equivalent of 9 से कम आता है तो आपको correction step की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें आप 6 ऐड करते हैं. ठीक है, तो यू गेट द करेक्ट सम विद BCD एज यू वुड डू विद अ कन्वेंशनल डेसिमल सिस्टम. ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई सवाल? ठीक है, ये BCD की ही हमने एक एग्जांपल की थी. सिंगल डिजिट सम हमने लास्ट टाइम देखा था. दिस इज अ मल्टीपल डिजिट एडिशन. ठीक है, किसी बच्चे को कोई सवाल? यू कैन आंसर वन एट अ टाइम ऑन द माइक. ठीक है, और यू कैन आंसर ऑन द चैट विंडो. ठीक है, कि इसमें किसी बच्चे को कोई सवाल? ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, वन ऑफ यू कुड अनम्यूट एंड आंसर मी, या चैट पे आप आंसर कर सकते हैं. सर 4 डिजिट्स क्यों लिए हैं? ठीक है, ये एक सवाल आया है, 4 डिजिट्स क्यों लिए? क्लियर सर. अच्छा, 4 डिजिट्स, ये सवाल आया है, स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से. ठीक है, 4 डिजिट्स का मैं मतलब इसलिए, ठीक है, 4 डिजिट्स में ये क्यों कर रहे हैं हम इसको कन्वर्ट? फॉर एग्जाम्पल 4 का कोड तो ये हो सकता है.
ठीक है, मेरे ख्याल से इनका सवाल ये है कि बाइनरी, ठीक है, 4 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो बाइनरी में 3 डिजिट में जब फिट आ सकता है तो 4 डिजिट्स क्यों इस्तेमाल करें। ठीक है, 4 डिजिट्स इस्तेमाल करने की वजह ये है कि हम इसके अंदर 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 0 जो है बाइनरी 0, तो एक डिजिट में भी बाइनरी 0 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे 4 में करें चाहे 5 जीरोस में करें, वैल्यू तो उसकी 0 ही रहती है। ठीक है, लेकिन मसला आता है आपके पास 8 को जब आप रिप्रेजेंट करने चलते हैं। ठीक है, मसला कहाँ आता है आपके पास, 7 तक तो आपका कोई मसला नहीं है। ठीक है, 0 से लेके 7 तक आप 3 डिजिट्स में कर सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके आप चलते हैं 7 तक जो है वो 3 बाइनरी डिजिट्स के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1 का कोड हो जाएगा 001, 2 का कोड हो जाएगा 010 एंड सो फोर्थ। 8 पे जब आप आते हैं ना तब आपको मसला आता है कि आपको चौथा डिजिट इस्तेमाल ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्स 3 डिजिट में 7 तक ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू गो टू 8 तो आपको 4 डिजिट में जाना पड़ता है, एंड डेफिनेटली फॉर 9 आल्सो यू हैव टू गो इन 4 डिजिट्स। इसलिए हम बीसीडी हमेशा 4 डिजिट्स में, 4 बाइनरी डिजिट्स में इंप्लीमेंट करते हैं। और इसका चेक भी यही है कि जब हम उन 4 डिजिट्स को सम करते हैं, उन 4 डिजिट्स का जो सम है वो 1001 यानी कि बाइनरी 9 से अगर एक्सीड कर जाता है, देन वी अप्लाई अ करेक्शन स्टेप के बाइनरी 6 ऐड करते हैं। अगर वो 1001 से छोटा रहता है जैसे यहाँ पे, तो फिर हम वो करेक्शन का स्टेप अप्लाई नहीं करते। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस नाउ? ठीक है, आपका सवाल आंसर हो गया जिस स्टूडेंट ने किया था। ठीक है, 4 डिजिट्स लेने की वजह समझ में आ गई। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। और अगर करेक्शन स्टेप के बाद या करेक्शन स्टेप से पहले कोई 5th डिजिट आ जाता है तो उस 5th डिजिट को हम कैरी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड किधर चला गया। ठीक है, अच्छा, अब जो हम एक पिछली क्लास का एक और टॉपिक था, हमने कहा था एस्की कोड्स। ठीक है, हमने 3 किए थे, बाइनरी कोडेड डेसिमल, एस्की कोड और एक ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड हमने देखा था एक मैपिंग होती है, लेकिन वो थोड़ी सी बाइनरी इंक्रीमेंट जिस तरह से होता है उससे डिफरेंट तरह की मैपिंग थी, ताकि आपका जो सिस्टम है अगर वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसी तरह से हमने एक एस्की कोड देखा था। हमने कहा था जैसे आपका कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी ABCD और डिजिट्स होते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं, तो इसको हम एक बाइनरी मैपिंग के जरिए कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए का कोई भी कोड हो सकता है बाइनरी में। ठीक है, इट कुड बी दिस। ठीक है, बी का जो कोड है इट कुड बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसी तरह से सी का हो सकता है, इसी तरह से स्मॉल ABCD के कोई कोड हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसके भी कोड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कीबोर्ड में अपना वो प्रेस करते हैं की बटन कोई भी, तो वो की ए जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इनटू सम बाइनरी कोड। ठीक है, अब ये जो एस्की का कोड होता है नॉर्मली, ठीक है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ हार्ड मैपिंग। ठीक है, और ये जो हार्ड मैपिंग है ये 7 डिजिट्स में। ठीक है, जैसे अभी बच्चे ने सवाल किया था 4 डिजिट्स का। ठीक है, यहाँ पे ये जो नॉर्मली एस्की कोड होता है, ये एस्की कोड जो होता है ये नॉर्मली 7 डिजिट्स का होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे 7 डिजिट्स में आप कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पड़ेंगे, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक या नंबर्स। ठीक है, कीबोर्ड पे नंबर्स भी होते हैं 0 से लेके 9 तक, उनको भी इसे एस्की कोड से रिप्रेजेंट किया सकता है। ठीक है, तो कीबोर्ड पे आपके पास टोटल जितने भी कैरेक्टर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, अगर आप उसको 7 डिजिट्स की मैपिंग में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी की, ठीक है, तो मेरा सवाल ये है हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन यू रिप्रेजेंट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन यू रिप्रेजेंट। इसका जवाब दें मुझे चैट विंडो पे, मैं वेट करूं। ठीक है, हाउ मेनी कैन यू रिप्रेजेंट, जल्दी बताएं। बताया किसी ने चैट विंडो पे? ठीक है, यस सर क्लियर है, ये तो पुराना ही है। ठीक है, 7 डिजिट्स के अंदर हम कितने कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
ठीक है, चलो इसका जवाब दे दो। अगर मेरे पास एक सिंगल डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है जिसकी जगह पे मैं 0 और 1 इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो एक सिंगल डिजिट की जगह पे मैं कितने कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ठीक है, एक सिंगल डिजिट का अगर मेरे पास बाइनरी बिट है जिसको मैं या तो 0 कह सकता हूँ या 0 1, तो कितने कितने कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक बिट से? क्विकली आंसर मी। कितने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? Muhammad Ali to everyone, 3 4. Saden, why you say 4 and Muhammad Ali, why you say 3? ठीक है, अनम्यूट करके बताएं मुझे प्लीज। एक बाइनरी बिट से मैं कितने कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ठीक है, मोहम्मद शारिक आपका जवाब जो है वो पार्शली सही है। ठीक है, मोहम्मद अली आपने 3 क्यों कहा? एक बिट से मैं कितने कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? और मोहम्मद सादेन आपने 4 क्यों कहा? ठीक है, अगर मेरे पास एक बिट है जिसकी जगह पे मैं 0 या 1 रिप्रेजेंट कर सकूं, तो ऑब्वियसली आई कैन रिप्रेजेंट टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दो ही हो सकती है ना, या तो वो जगह पे 0 होगा या वो जगह पे 1 होगा। सिमिलरली इफ आई हैव टू बिट्स, इफ आई हैव टू बिट्स, तो फिर उन टू बिट्स के कॉम्बिनेशन जो है वो ये हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आई कैन रिप्रेजेंट 4 पॉसिबिलिटीज। तो इसी तरह से 7 बिट्स के अंदर मेरी कितनी पॉसिबिलिटीज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? How many possibilities can I represent in the 7 bits? 2 पावर 2 का फॉर्मूला से। ठीक है, 2 की पावर्स का फॉर्मूला लगता है बिल्कुल 128। मोहम्मद शारिक पहले 256 का था, अब तुम 128 पे चले गए, कैसे? हाफ का कैसे हो गया ये? 128 मोहम्मद शारिक, ठीक है। ठीक है, यू आर क्लोज मोहम्मद शारिक, लेकिन उसको करने का जो तरीका है कार है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इफ यू हैव, ठीक है, अगर आपके पास जितने डिजिट्स होते हैं बाइनरी में, ठीक है, आपके पास बाइनरी में जितने डिजिट्स होते हैं, अगर 1 डिजिट होते हैं तो इसका मतलब आपके पास इतने कॉम्बिनेशन है। अगर 2 डिजिट्स होते हैं आपके पास, तो आपके पास इतने कॉम्बिनेशन। ठीक है, किसी बच्चे ने लिखा था 2 डिजिट्स में 4 कॉम्बिनेशन विच इज 2 पावर 2। ठीक है, 1 डिजिट में ओनली 1 2 कॉम्बिनेशन विच इज 2 पावर 1। ठीक है, सीधा से 3 डिजिट के अंदर तुम कितने काउंट कर सकते हो? 8। ठीक है, एन एग्जाम्पल फॉर 3 डिजिट्स इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके कितने कॉम्बिनेशन लग सकते हैं 8 के अंदर? 3 डिजिट्स के अंदर आपके लग सकते हैं 8 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम 4 डिजिट्स पे आ जाओ, ठीक है, तो आपके कॉम्बिनेशन लग सकते हैं 16। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप 7 डिजिट्स पे आ जाओ, तो आपके कितने कॉम्बिनेशन लग सकते हैं? इस 2 पावर 7 विच इज हाउ मच? 128। ठीक है, तो शारिक का जवाब जो 128 था वो सही है। तो बेसिकली यू कैन हैव 128 characters that you can represent from the keyboard। ठीक है, which is more than sufficient। why it is more than sufficient? ठीक है, 26 तो आपके हो गए कैपिटल ए बी सी डी। ठीक है, इसी तरह से 26 ही आपके हो जाएंगे क्या? स्मॉल ए बी सी डी। इसी तरह से 0 से लेके 9 आपके पास हो गए 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा 26 प्लस 26 हो गए 52, 52 प्लस 10 हो गए 62। ठीक है, तो अभी तक आपने खाली 62 बता चुके हैं, और आपके पास कैपेसिटी है 128 की। ठीक है, तो तकरीबन आधे तो आपके यही हो गए, और बाकी 62 में आपके ये मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, जैसे पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स और इन सबको भी आप मिला लें तो ये तकरीबन 60 62 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ कीज होती हैं, जैसे डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन की, एस्केप की, कैप्स लॉक की। तो ये आराम से कीबोर्ड पे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, ये 7 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर यू क्लियर ऑन दिस? ठीक है, सब लोग क्लियर है इस पे? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो। ठीक है, सब लोग क्लियर हैं, तो वी कैन हैव 120
8 combinations in 7 digits which is more than enough to represent the keys on the keyboard. ठीक है, हमने ये देख भी लिया कि A to Z, small a to Z, digits, punctuation marks मिला के इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, now there is another concept that we need to understand. That concept is for parity bit. ठीक है, ये आपकी बुक से ही है और ये अभी जो हमें मैटर देख रहे हैं विच इज ऑन पेज नंबर, दिस मैटर इज ऑन पेज नंबर 22. ठीक है, ये जो एस की के कोड्स हैं ये आपको पेज 22, 23 और 24 पे मिलेंगे. ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं एरर डिटेक्शन की टेक्निक देख रहे हैं और जो एरर डिटेक्शन की टेक्निक है वो कैसे होती है, इट इज थ्रू द यूज ऑफ अ पैरिटी बिट. ठीक है, तो पैरिटी बिट जो है वो किस तरह से वर्क करती है. ठीक है, जो पैरिटी बिट है आपकी, ठीक है, यू यूज समथिंग विच इज नोन एज अ पैरिटी बिट. ठीक है, और पैरिटी बिट किस काम की आती है, इट इज फॉर एरर डिटेक्शन. ठीक है, जब आप हायर कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप एरर करेक्शन की टेक्निक्स भी देखेंगे. एरर डिटेक्शन की जो टेक्निक है वो बेसिकली पैरिटी बिट पे काम करती है. ठीक है, और हमारे पास दो तरह की पैरिटी होती है, एक कहलाती है इवन पैरिटी, एक तरह कहलाती है ऑड पैरिटी. ठीक है, तो हमारे पास लेट से ए का जो कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है 0101001. ठीक है, अब बेसिकली इसमें हम एक 8वां डिजिट ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरिटी बिट. ठीक है, वो 8वां डिजिट कैसे ऐड करते हैं, अगर मैं चाहता हूं मेरा जो कोड है उसकी इवन पैरिटी, और इवन पैरिटी का मतलब है इट शुड बी ट्रांसमिटेड विद अ इवन नंबर ऑफ वंस. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इसके अंदर एक, दो, तीन, तीन वंस हैं ऑलरेडी, तो मुझे एक वन और ऐड करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस आ जाए. और अगर इसी कोड में मैं ऑड पैरिटी इस्तेमाल कर रहा होता तो मैं हमेशा एक ऐसे कोड चाहता जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है. ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी देख लिया एक, दो, तीन ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो मैं पैरिटी बिट जो कि 8वीं बिट है इसके अंदर उसको 0 रहने देता हूं. ठीक है, तो आई कैन ट्रांसमिट अ कोड विद इवन पैरिटी और विद ऑड पैरिटी. अब इसके अंदर एरर डिटेक्शन की एबिलिटी कैसे आ जाती है. फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड भेजा और नॉइस की वजह से मुझे जो चीज रिसीव हुई ये हुई 00001. ठीक है, एक बिट जो है मेरी नॉइस की वजह से वो फ्लिप हो गई, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये जो डेटा है ये मैंने इवन पैरिटी से भेजा था, लेकिन अब मुझे इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस, सॉरी 0010 था. एक सेकंड. ठीक है, लेट्स डू दिस अगेन, मैंने कुछ गलत लिख दिया. ठीक है, लेट्स से मेरे पास जब चीज ट्रांसमिट होके पहुंची तो 10100001, यानी कि इस बिट में एरर हो गई. ठीक है, ये बिट फ्लिप होके 1 से 0 बन गई. अब जब मुझे ये रिसीवर पे मिलेगा तो मैं काउंट करूंगा, मैं कहूंगा एक, दो, तीन, देयर आर 3 1 बिट्स, 3 यानी कि ऑड नंबर ऑफ 1 बिट्स, जबकि मैं इसको डेटा को भेजना चाह रहा था इवन पैरिटी से, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई एरर है इसके अंदर. ठीक है, आई विल बी एबल टू डिटेक्ट द एरर. ठीक है, इसी तरह से अगर ये बन जाता 10111001, अब जो मेरे पास एरर है वो इस लोकेशन पे आई है. ठीक है, ये लोकेशन पहले 0 थी, अब ये 1 बन गई. अगेन आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4 5. अब मेरे पास 5 वंस हो गए और मुझे पता था कि मैंने तो उसको इवन नंबर ऑफ वंस से भेजा था, तो मैं अगेन आई कैन डिटेक्ट द एरर. ठीक है, आई कैन अगेन डिटेक्ट द एरर. और ये जो एरर डिटेक्शन की एबिलिटी है ये मुझे कैसे आई, बाय एडिंग दिस एक्स्ट्रा बिट. इसी तरह से अगर मैं इसको ऑड पैरिटी से भेज रहा हूँ और लेट से मैंने इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वन से भेजा है और लेट से जब ये डेटा ट्रांसमिट होके मेरे पास पहुंचा तो वो ये बन गया. ठीक है, नाउ इट हैज गॉट इवन नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4, जबकि मैं इसको भेजना चाह रहा था ऑड पैरिटी से, यानी कि इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए थे. अब क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस आ गए तो मैंने क्या चीज डिटेक्ट कर ली, आई डिटेक्टेड एन एरर. ठीक है, नोट आई कैन ओनली डिटेक्ट एरर, कैन आई नो किस पोजीशन पे एरर हुआ है. ठीक है, आई कैन नेवर टेल किस पोजीशन पे एरर हुआ है, क्योंकि रिसीवर को तो ये चीज मिली है. रिसीवर ओरिजिनल चीज जानता नहीं है, लेकिन रिसीवर ये जरूर जानता है कि जो ओरिजिनल चीज ट्रांसमिट हुई थी इट वुड कम विद
ऑड नंबर ऑफ वंस या इट वुड कम विद अ इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर आपको ये पता है कि ये डेटा इवन नंबर ऑफ वंस के साथ ट्रांसमिट होगा या ऑड नंबर ऑफ वंस के साथ, और भेजने के बाद आपको चीज उलट मिलती है, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऑड नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं, या ऑड नंबर ऑफ वंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको इवन नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं, यू कैन डिटेक्ट एन एरर, यू कैन नॉट करेक्ट इट, क्योंकि आपको एरर की पोजीशन नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह की एरर करेक्शन की टेक्निक्स के लिए यू कैन यूज अ सिंपल थिंग लाइक अ पैरिटी बिट। ठीक है, पैरिटी बिट ऑब्वियसली हैज अ लिमिटेड एबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड एबिलिटी क्यों है कि इट कैन ओनली डिटेक्ट स्पेशल एरर्स। ठीक है, कोई बता सकता है किस तरह के एरर्स ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? कैन एनीबॉडी टेल? ठीक है, ये एरर को करेक्ट करने की तो एबिलिटी जानता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता नहीं किस बिट में फ्लिप हुआ है, बट आई कैन ऑल्सो से कि इट हैज लिमिटेड एरर चेकिंग एबिलिटी। ठीक है, कैन एनीबॉडी टेल मी वो क्या लिमिटेशन है? कैन एनीबॉडी टेल मी ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो? ठीक है, क्या लिमिटेशन है इसके, इस पैरिटी बिट के जरिए एरर चेक करने की? कैन एनीबॉडी टेल मी? यू कैन अनम्यूट और यू कैन टेल मी ऑन द चैट विंडो। किसी को कोई आइडिया नहीं? ठीक है, अब इसके अंदर जो एबिलिटी है वो मैं बताता हूँ आपको कि क्यों इसके अंदर एबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस स्टफ। ठीक है, पैरिटी बिट की जो लिमिटेड एबिलिटी है वो क्या है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, जो इसकी लिमिटेड एबिलिटी है वो ये है कि लेट से मैंने कहा मैं इवन पैरिटी से भेजूंगा डेटा। ठीक है, मैंने कहा मेरा वन का ए का कोड ये 0101 001। ठीक है, इसके अंदर 3 1 है, तो मैंने पैरिटी बिट को 1 सेट कर दिया, दिस इज माय पैरिटी बिट। अब ये इवन पैरिटी से जा रहे हैं। लेट से मेरे पास एरर आई 101 11001। ठीक है, अब मेरे पास जो है एरर जो है वो यहाँ पे आई है, इस पोजीशन पे एरर आई। ठीक है, अब कितने वन हो गए? 1 2 3 4 5। कैन आई डिटेक्ट द एरर? यस आई कैन डिटेक्ट, क्योंकि इवन से इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वन हो गए। लेकिन अगर एरर ऐसे आई होती 1, ये बन जाता 1 0 1 1 1 1 0 1। ठीक है, अब इसमें दो जगह पे एरर आ जाती, एक तो ये बिट फ्लिप हो जाता 0 से 1, और एक ये बिट फ्लिप हो जाता 0 से 1। अब कितने वन है इसके अंदर? अगेन 1 2 3 4 5 6। कैन यू डिटेक्ट द एरर? जवाब बताएं, कैन यू डिटेक्ट एरर इन दिस केस? ठीक है, प्लीज रिप्लाई मी ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो। ठीक है, वुड यू बी एबल टू डिटेक्ट द एरर? ठीक है, प्लीज रिप्लाई मी ऑन द चैट विंडो और ऑन द माइक। ठीक है, इस केस में बताएं क्या एरर डिटेक्ट कर सकते हैं आप? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एक सेकेंड रुकिएगा। जी स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी कि अगर इसमें दो बिट फ्लिप्स हो जाते हैं, वुड इट बी एबल टू डिटेक्ट द एरर? ठीक है, आर यू ऑल हियर? मुझे 17 पार्टिसिपेंट हैं लेकिन ऑल ऑफ देम आर क्वाइट। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज तो आ रही है अभी सबको। डू यू थिंक इट वुड बी एबल टू डिटेक्ट दिस एरर जिसमें दो बिट फ्लिप्स हो जाए आपके? वुड इट बी एबल टू डिटेक्ट दिस एरर? ठीक है, यस सर, दो एरर हैं। ठीक है, ये डिटेक्ट कर लेगी स्कीम। ये स्कीम कैसे डिटेक्ट करेगी? ठीक है, मैंने कहा मैं इवन पैरिटी से भेजूंगा, यानी कि अगर मेरे पास रिसीवर पे इवन नंबर ऑफ वंस आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं तो यही समझूंगा कि ये सही है डेटा, क्योंकि इवन पैरिटी से ही मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता इस डेटा में वन कितने थे और जीरो कितने थे,
बस मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो मेरा डेटा प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हुआ है, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो फिर कोई गड़बड़ हो गई है क्योंकि मैंने इवन नंबर ऑफ वन से भेजा था। तो इस स्कीम की लिमिटेशन क्या है? इट कैन ओनली डिटेक्ट एरर्स, इट कैन नॉट करेक्ट एरर्स। और दूसरी लिमिटेशन ये इसके अंदर, इट कैन ओनली डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स। ठीक है, कभी भी इवन नंबर ऑफ बिट एरर्स अगर हो गए तो जो इवन पैरिटी से इवन पैरिटी पे ये चीज वापस कन्वर्स कर जाएगी, और अगर ऑड नंबर ऑफ एरर्स होते हैं तब ये इवन से ऑड पे कन्वर्स करेगी, एंड यू विल बी एबल टू डिटेक्ट एन एरर। ठीक है, सादिया का सवाल है सर इवन नंबर्स कैसे हैं ये? ठीक है, इवन नंबर्स बेसिकली हम नंबर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इवन नंबर का मतलब होता है इसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस के साथ भेजेंगे हम डेटा को। तो जो भी मेरे पास 7 बिट्स का डेटा है, मैं उसको ट्रांसमिट करने से पहले इंश्योर करूंगा इसके अंदर कितने वंस हैं, इसमें कितने वंस हैं आपके पास, 1 2 3। ठीक है, तो मैं इसको इवन नंबर ऑफ वंस बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करता हूँ और उसको 1 कर देता हूँ। अब कितने वन हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब हो गए इवन नंबर ऑफ वंस। तो अब मैं इसको भेजता हूँ, अगर मैं रिसीवर पे भेजता हूँ उसको, अब रिसीवर तक जाते जाते इसमें चौथे बिट के ऊपर ये एरर हो गई। चौथा बिट जो कि 0 था वो 0 से चेंज होके क्या बन गया है, 1 बन गया है। ठीक है, जो चौथा बिट था ये 0 से चेंज होके बन गया है 1। तो जब ये 0 से चेंज होके 0 से ये चेंज होके बन गया 1, अब इसके अंदर वंस कितने रह गए, पहले थे 1 2 3 4, अब कितने वन हो गए, 1 2 3 4 5। अब 5 वन का मतलब हो गए ऑड नंबर ऑफ वंस। तो जब रिसीवर पे ये ऑड नंबर ऑफ वंस के साथ जाएगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि कोई एरर हुई है, क्योंकि ट्रांसमीटर ने इसको इवन नंबर ऑफ वंस के साथ भेजा था। और रिसीवर पे इसके कितने वंस हो गए, ऑड नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो रिसीवर को पता चल जाएगा एरर हुई है। लेकिन अगर 2 बिट फ्लिप हो जाते हैं, अब कितने नंबर ऑफ वंस रह गए, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब ये दोबारा से इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। तो अब रिसीवर जो है वो एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहेगा ये तो इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी के साथ ही भेजा गया था। अब सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। ठीक है, इवन नंबर का मतलब है इवन नंबर ऑफ वंस, और ऑड नंबर का मतलब है ऑड पैरिटी का मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो या तो हम कन्वेंशन ले लेते हैं कि डेटा को इवन नंबर ऑफ वंस के साथ भेजेंगे, या हम इसको भेजेंगे ऑड नंबर ऑफ वंस के साथ। ठीक है, तो दिस इज सिंपल स्कीम कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर्स या फिर ऑड नंबर ऑफ एरर्स। जब इवन नंबर ऑफ एरर्स आते हैं तो वापस से इवन पैरिटी से वो स्विच होके इवन पैरिटी पे ही रहता है, या ऑड पैरिटी से स्विच होके वो ऑड पैरिटी पे ही रहेगा। ठीक है, तो these schemes, this even parity bit and odd parity, they can only detect single bit errors या फिर odd number of bit errors। ठीक है, even number of bit errors पे ये चीज कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, now everyone is okay with this? ठीक है, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो इवन और ऑड का बस मतलब है कि आइदर वी आर सेंडिंग द डेटा एज अ कन्वेंशन विद इवन नंबर ऑफ वंस या विद द ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, सो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ गेट्स। ठीक है, जो ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस विद बाइनरी लॉजिक। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं एंड, एक कहलाते हैं और, एक कहलाते हैं नॉट। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, प्लीज माइक अपने म्यूट कर दें। ठीक है, प्लीज माइक अपने म्यूट कर दें। ठीक है, एंड इज एन ऑपरेशन, एंड और इज अ लॉजिकल ऑपरेशन, एंड नॉट इज अ लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल के जरिए। ठीक है, नॉट बेसिकली इसमें सबसे आसान है, तो नॉट को देख लेते हैं।
ठीक है, नॉट का मतलब है ये बिट को टॉगल कर देगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर 0 आ रहा होगा तो ये जब इस गेट के ऊपर आएगा, नॉट गेट के ऊपर, तो वो इसको 1 बना देगा। यानी कि लो लॉजिक आएगा, अगर लो वोल्टेज आएगा तो वो इस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हाई वोल्टेज आएगा तो इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये उस बिट को टॉगल कर देगा। 0 आएगी which may be represented by low voltage, तो ये उसको हाई वोल्टेज यानी कि लॉजिक 1 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपके पास आएगी लॉजिक 1 तो ये उसको इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नॉट गेट को एक और आसान लफ्जों में इन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यू कॉल इट इन्वर्टिंग गेट या इन्वर्टर या नॉट गेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट जो है उसका सिंबल होता है इस तरह से, और एक और गेट होता है उसका सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, अभी मैं आपको 2 इनपुट एंड गेट और 2 इनपुट और गेट का बता देता हूँ। ठीक है, एंड गेट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, अगर इसके ऊपर एक इनपुट 1 है और एक इनपुट 2 है और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो एंड गेट बेसिकली डिफाइन होता है, इसका जो आउटपुट होता है विच इज ओ इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाई बाय I2। ठीक है, इस डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। ठीक है, और इसको ओपी कर देते हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, ताकि इसको 0 से लोग कंफ्यूज ना करें, इसको ओपी कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट है इट इज I1 मल्टीप्लाई बाय I2। इसी तरह से ये जो और गेट है इसका जो आउटपुट होता है वो होता है I1 प्लस I2। ठीक है, तो दिस एंड गेट इज अ लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, दिस और गेट इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेशन, एंड दिस नॉट गेट इज अ लॉजिकल इन्वर्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एंड गेट है, तो मैंने कहा ये आउटपुट पिन है, ये इसकी इनपुट 1 है और ये इसकी इनपुट 2 है। ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ठीक है, जिसको हमने कहा था आउटपुट इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाई बाय I2। ठीक है, तो अगर आपके पास I1 I1 0 होगा और I2 0 होगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा? प्लीज क्विकली टेल मी। ठीक है, इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। 0 टाइम्स 0 इज 0। ठीक है, आपका जवाब सही है बिल्कुल। अगर I1 0 है यानी कि लो लॉजिक है और I2 हाई लॉजिक है, तब इसका जवाब क्या होगा? वेरी गुड, तब भी इसका आंसर होगा 0। अगर I1 हाई लॉजिक है, अगर I1 हाई लॉजिक है और I2 लो लॉजिक है, तब भी इसका जवाब हो जाएगा 0। ठीक है, और ठीक है, सॉरी मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाउंड्री पे चला गया है।
ठीक है, यहाँ बना लेते I1 I2 आउटपुट। ठीक है, if I1 is 0 and I2 is 0, then output is also 0. If I1 is 0 and I2 is 1, the output is still 0. If I1 is 1 and I2 is 0, the output is still 0. The only place where its output is 1 is when both I1 and I2 are equal to 1, because 1 times 1 is 1. Is this clear to everyone? ठीक है, this is the only place जहाँ पे इसकी output 1 होगी, when I1 is also 1 and I2 is also 1. ठीक है, 1 times 1 is 1. ठीक है, so this AND gate can also be read as the output is only 1. The output is only 1 when input 1 is high and also the input 2 is high. So it is only 1, the output is only high when both of its input या when all of its inputs are high. ठीक है, क्योंकि ये जो गेट है जरूरी नहीं है कि ये 2 इनपुट गेट ही हो, इट कुड ऑल्सो बी अ 3 इनपुट गेट। ठीक है, अगर यही गेट 3 इनपुट गेट होता तो क्या होता, आपके पास एक और इनपुट होता विच इज I3, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ना था। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ना था, इसकी आउटपुट जब ही 1 होती जब ये तीनों 1 होती। ठीक है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन होता, कोई सा भी एक 0 हो जाता तो इसका जवाब 0 ही आना था। ठीक है, इट विल ओनली बी 1 when all the 3 inputs are 1. ठीक है, so an AND gate is a logic gate whose output is 1 only if and only if all of its inputs are high या all of its inputs are 1, because this is a logical multiplication operation. ठीक है, अगर ये 2 input gate के लिए ये ऑपरेशन था, तो 3 input AND गेट के लिए इसका जो आउटपुट है वो होता है I1 मल्टीप्लाई बाय I2 मल्टीप्लाई बाय I3। ठीक है, तो ये AND गेट का जो टेबल है इसका एक खास नाम होता है, इसको आप कहते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये जो मैपिंग है इसकी आउटपुट और इनपुट्स की, दिस इज नोन एज अ ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल के अंदर आप कॉम्बिनेशंस बताते हैं इनपुट के और उस पे क्या आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो AND गेट इज वेरी क्लियर टू अस, इट implements the logical multiplication operation, and the AND gate will have the output 1 only if and only if all of its inputs are high या they are 1 at the same time, because it is a multiplication operation। और आपको पता है कि multiplication में कोई एक भी digit इसमें 0 हो जाए then the total output will change to 0। ठीक है, तो only if and only if all the inputs are equal to 1, then 1 times 1 times 1 times 1 जितने भी inputs हैं only that will result in a 1 output। ठीक है, और इसकी यूज कहाँ हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि मेरे पास कोई सर्किट है गाड़ी के अंदर, आजकल नई गाड़ियां जो होती हैं उसके अंदर एक सर्किट होता है जिसको कहते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स। ठीक है, तो अगर बारिश गिर रही होती है तो गाड़ी के जो वाइपर्स हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि गाड़ी के वाइपर्स जो है वो जब चलना चाहिए जब गाड़ी स्टार्ट हो और बारिश हो रही हो। ठीक है, अगर गैराज में आपकी गाड़ी खड़ी है और बारिश होना शुरू हो जाए तो वाइपर्स उसके ऑब्वियसली नहीं चलना चाहिए, या जब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो और बारिश नहीं हो रही है तो तब भी वाइपर नहीं होने चाहिए स्टार्ट। ठीक है, तो इट शुड ओनली बी स्टार्टिंग व्हेन बोथ द इनपुट्स आर अवेलेबल, यानी कि रेन भी हो रही है और गाड़ी आपकी स्टार्ट भी है। ठीक है, ओनली देन द वाइपर शुड टर्न ऑन। ठीक है, तो इसके लिए आप 2 इनपुट एंड गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1 टू रिप्रेजेंट द कंडीशन रेन, so when the rain is happening then the input 1 is 1, and the second input is when the car is start then it should 1, then it should be 1। तो ये 2 input AND गेट्स आप इसको implement कर सकते हैं, that when there is rain and the car is start only then the wipers should start। ठीक है, तो is this clear to everyone, the truth table of the AND gate। ठीक है, we can call it a day today। class leader please send me the attendance after the class like you do। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला we'll continue this in tomorrow's lecture। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।